हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग। तो अगस्त सितंबर नोटिफिकेशंस आपकी क्या होने वाली हैं देख लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड भी हैं, जो आपको पता है फिक्स्ड आनी ही हैं। तो एक बार एक समरी इन सारी नोटिफिकेशंस की, ताकि आप रेडी रहें मेंटली। और डेफिनेटली जो आपका स्केड्यूल है और अच्छा आपको मोटिवेशन मिले कि वो स्केड्यूल रूटीन फॉलो करें बढ़िया से, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशंस एग्जाम्स की वैकेंसीज अच्छी होने वाली हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। बोथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये दोनों ही बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए आई विल स्पीक ऑफ। यहाँ पे स्टार्ट करूंगी मैं सबसे पहले आपको अगस्त सितंबर, हाँ, इन सारे एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी भी क्या है। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क जो एक्सपेक्टेड है इन अ वीक, देन ओआईसीएल एओ और असिस्टेंट दोनों ही यहाँ पे, प्लस ओआईसीएल का आप असिस्टेंट की भी नोटिफिकेशन देख रहे होंगे। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जैसे कि आईबीपीएस कैलेंडर में है, जो ईयर के लास्ट एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस के। और सबसे स्पेशल एलआईसी एडीओ की भी न्यूज अब है कि ये आने वाला है नोटिफिकेशन, राइट। तो इन सबकी एक बार बात कर लेते हैं अगस्त सितंबर नोटिफिकेशंस की। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क की हम बात करेंगे, और वैकेंसीज भी अच्छी, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड हैं। और मैंने, शायद आप लोगों ने फॉलो कर रहे हैं अगर आप टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, मैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप लोगों को अपडेट वैकेंसीज को लेके, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज को लेके, या फिर कब तक आएगा पर्टिकुलर एग्जाम, कब तक होगा, वो उनकी बात करती हूँ और आपको बताती भी रहती हूँ। ठीक है, वो इसीलिए कि आप रेडी रहें, बिल्कुल पढ़ते रहें, राइट। तो अगर हम एसबीआई क्लर्क की, ऑब्वियसली फिक्स्ड है, होना ही है एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है विद इन अ वीक, मतलब 1 वीक का टाइम आप लेके चले आज से। इस वीक के अंदर अंदर आपको देखने मिल जाएगी डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि 15K तक जो एक्सपेक्टेड है, अच्छी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस बार पीओ की भी बड़ी है, तो एसबीआई की भी हमें उम्मीद है क्लर्क की बढ़ेंगी, वैकेंसीज अच्छी आएंगी। 11,000 तो आपकी आईबीपीएस क्लर्क की ही है, उसमें भी ऐड होंगी वैकेंसीज, तो मिला के ही मैंने आपको यहीं पे ही इतना बता दिया था। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन 20 to 28 ईयर्स के लिए ये एलिजिबल स्टूडेंट्स, 20 ईयर्स to 28 एज क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन, जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं एलिजिबल होंगे क्लर्क एग्जाम के लिए। और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जहां से भी अप्लाई करें वहां की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम टेंटेटिवली सितंबर अक्टूबर में रहेगा। यहाँ पे आपका, हाँ, अक्टूबर में ही आप मान के चले, आप ना ये एग्जाम दे रहे होंगे क्लर्क के आसपास, तो आईबीपीएस क्लर्क के आसपास ही आप एग्जाम भी दे रहे होंगे। प्रीलिम्स में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, तीनों सेक्शंस आते हैं। मेंस में भी आईबीपीएस क्लर्क के जैसा ही आप वहां फॉर्मेट देखेंगे, थोड़ा सा मेंस में वेटेज वाइज अगर आप देखें डिफरेंस रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1 आवर का प्री का पेपर होता है, प्री क्लियर करके मेंस देंगे, मेंस के फाइनल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, मेंस से सिलेक्शन होता है आपका। 2 hours 40 minutes का एग्जाम, 200 मार्क्स का मेंस का एग्जाम। तो इसकी डिटेल्स बहुत जल्द आने वाली है, विद इन अ वीक। जो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे एसबीआई क्लर्क में भी उनको बहुत हेल्प होने वाली है। दोनों का डिफरेंस 19-20 का रहता है अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें, बट क्लर्क लेवल प्री और मेंस दोनों की ही साथ में ही तैयारी कर सकते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में भी कवर किया है कैसे आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क का, देखिएगा जरूर। अगला बड़ा नोटिस जो आप लोग वेट कर रहे थे, काफी स्टूडेंट्स हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पर्टिकुलरली बैंकिंग से ज्यादा भी ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे, तो इंश्योरेंस की वैकेंसीज का भी जो वेट करते हैं, ओआईसीएल एओ की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट होगी ये। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू। और मैं आपको ये बता दूं, ये भी ग्रेजुएट्स के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, 60% मार्क्स के क्राइटेरिया के साथ, अगर आप यहाँ पे 60% मार्क्स आपके हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके भी यहाँ पे यही स्टेज होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। ओआईसीएल एओ के इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट प्रीलिम्स में रहेगा 1 आवर का पेपर। मेंस में आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी ऐड होता है, एओ का पोस्ट है इसलिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी ऐड होता है। एज ऑलवेज मेंस में जीए पोर्शन ऐड होता है। पर अगर आप देखेंगे कि एओ की सिलेबस अलग है क्या, नहीं, जो आप बैंकिंग सिलेबस बाकी सारी सेक्शंस के लिए कवर करते हैं वही ओआईसीएल एओ का भी सिलेबस रहेगा। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन ऑफ कोर्स मेरिट लिस्ट, मेंस और इंटरव्यू को मिला के स्कोर्स के हिसाब से बनती है। 85,000 पर मंथ लगभग इसकी सैलरी, ये मैं कोशिश करूंगी आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप ओआईसीएल एओ का डेफिनेटली इसके सैलरी स्लिप पे बात करूंगी, इसकी सैलरी स्लिप
जो लेटेस्ट मुझे मिलेगी आई शेयर वेरी सून विद ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी गाइस वो 300 थी, ठीक है, तो इसी के आसपास हम यहाँ पे भी लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। बहुत गैप के बाद ये वैकेंसीज आई थी 300 एओ की, ओके, और उसमें जनरलिस्ट 285 पोस्ट, ठीक है, बाकी राजभाषा ऑफिसर 15 पोस्ट, तो लगभग 300 वैकेंसीज इस बार भी OICL एओ की एक्सपेक्टेड है। अगर हम OICL असिस्टेंट की बात करें तो ये आपका क्लास 3 असिस्टेंट लेवल रहेगा, ग्रेजुएट्स के लिए 21 to 30 ईयर्स, ठीक है। प्री मेंस रीजनल लैंग्वेज टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन असिस्टेंट के लिए रहेगा। यहाँ पे भी मेंस में कंप्यूटर GA आपका ऐड होगा, 200 मार्क्स का मेंस आता है। इंग्लिश रीजनिंग कौन नॉर्मल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का पेपर, 1 आवर का प्री का, जैसे आपका बाकी सारे क्लर्क में भी चलता है प्री का पैटर्न, ओके। इसमें भी फाइनल मेंस के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई किए हैं रीजनल टेस्ट के लिए, लैंग्वेज टेस्ट के लिए कि नहीं। लगभग 40,000 पर मंथ यहाँ पे स्टार्टिंग का आपका मंथली सैलरी है। इसमें 500 वैकेंसीज आई थी लास्ट टाइम, तो इस बार भी हम कुछ इस तरीके से रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं OICL की भी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं RRB PO, ये तो आपको पता ही है कि फिक्स्ड है, यू ऑलरेडी नो। इसका बैच भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, RRB PO प्री 21-22 नवंबर, आपको डेट्स भी बहुत अच्छे से पता है। ये आपका IBPS के कैलेंडर में पहले ही दी हुई हैं, तो नवंबर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी हम हैं अगस्त मंथ में, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है RRB के लिए भी। अगर हम RRB PO प्री की बात करते हैं, 21-22 नवंबर में प्री हो जाएगा और 20 दिसंबर को इसका मेंस भी होगा, मेंस है 20 दिसंबर। सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, 2 महीने 3 महीने जो आपके बचे हैं RRB PO के लिए और क्लर्क के लिए, आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये RRB का अगर मैं बात करती हूँ रीजनल रूरल बैंक्स की, तो इसकी भी मैंने एक वैकेंसी ट्रेंड के बारे में डेफिनेटली बताया था, ठीक है, कि पिछले बार से कंपैरेटिवली 2026 आप ये मान के चल सकते, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम में RRB का भी अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज कम होंगी। इनफैक्ट RRB PO की भी वैकेंसीज अगर हम देखते हैं लगभग पिछले बार जैसे या बढ़ के ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस साल। तो पिछली बार कितनी थी, 3928 लगभग वैकेंसीज थी ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर रीजनल रूरल बैंक के लिए। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट करें कि इसी रेंज में आपको या इससे ज्यादा ही वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलवेज। तो ये आपका PO का ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जैसे आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं RRB PO के, बस डिफरेंस ये होता है कि पैटर्न जो है RRB में यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप 2 ही सेक्शन प्रीलिम्स में देते हैं, इंग्लिश नहीं है, आपका लैंग्वेज नहीं है, वो मेंस में आता है, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग प्री में, मेंस में ऐड होता है, वो भी चॉइस मिलती है आपको, सिर्फ एक एग्जाम जिसमें चॉइस मिलती है इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं मेंस में। तो RRB इसीलिए भी स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं कि जिनका लैंग्वेज पार्ट थोड़ा वीक है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पोर्शन जो मेंस में आगे आएगा, प्री में है ही नहीं, प्री क्वालिफाई करेंगे मेंस देंगे, मेंस में भी ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं, वो यही RRB के एग्जाम्स होते हैं। तो हमें डेट्स ऑलरेडी पता है, जिन लोगों को भी तैयारी करनी है, बेसिक से पढ़ना है, वो हमारा RRB का कोर्स भी डिटेल वाला देख सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स IBPS का, ये आपको डेट्स ऑलरेडी पता है। सिमिलरली अगर मैं RRB की बात करूं, क्लर्क है उसके आगे, पहले PO की आएगी नोटिफिकेशन तुरंत, उसके बाद क्लर्क की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगेन यू ऑलरेडी नो द डेट्स फॉर RRB क्लर्क प्री, 6, 12 और 13 दिसंबर आपका प्री का, मतलब ये एक लास्ट जो होता है ना ईयर का लास्ट एग्जाम, वो क्लर्क का होता है RRB क्लर्क का, ये आपका प्री होगा, जनवरी में दिसंबर हो जाएगा नए साल में 2027 में। तो ये दोनों आपके प्री मेंस, इसमें भी पैटर्न अगर प्री की बात करें क्वांट और रीजनिंग है, और अगर मेंस की बात करें इंग्लिश और हिंदी में चॉइस आएगा, ठीक है, बाकी सेक्शन के साथ इंग्लिश हिंदी में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो RRB दोनों PO और क्लर्क में ये पैटर्न चेंज होता है बैंकिंग एग्जाम में, बाकी तो सिमिलर पैटर्न है हर एग्जाम का, आप देखते ही हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स का इस प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, बढ़िया से इसकी भी हमें तैयारी करनी है। अब ये मैं आपको बता दी हूं पहले ही पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका काफी ज्यादा चर्चा हो रही है ग्रुप्स में, मैं देख रही थी LIC ADO की इंफॉर्मेशन जो आई है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त सितंबर में LIC ADO की नोटिफिकेशन, राइट। एक्सपेक्टेड 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, लास्ट रिक्रूटमेंट 2023 में किया था, तब से कोई नोटिफिकेशन LIC से नहीं मिला है 2023 के बाद से।
तो काफ़ी टाइम गैप हो चुका है, 26 में है अब हम, और हमें 23 में 9,394 वैकेंसीज कुछ देखने को मिली थी, तो 10,000 प्लस इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त सितंबर में LIC ADO, ठीक है। तो ADO की अगर हम नोटिफिकेशन देखें, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की, ये भी आपका यहाँ पे जो मांगता है ओपन मार्केट, जो आपका रिक्रूटमेंट होता है ग्रेजुएट्स के लिए है, ये भी ग्रेजुएट्स के लिए है। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू रहेगा, 21 to 30 इयर्स एज क्राइटेरिया आपका रहेगा। उसमें आप अगर देखेंगे पे कितना रहेगा, 50,000 इन हैंड लगभग आपका रहेगा इसमें, फिर एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेजेस में एग्जाम रहेगा। इसमें इंश्योरेंस के भी कुछ टर्म्स या इंश्योरेंस के भी यहाँ पे आपकी एग्जाम में पूछते हैं। एग्जाम पैटर्न इस तरीके से कि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बाकी सेक्शन आप देखेंगे सारा सिलेबस सेम है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांट का, आपका सारा सिलेबस जीए का भी सेम है, बस इंश्योरेंस के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो वो हम ऐड करेंगे, आपकी क्लासेस होंगी इंश्योरेंस की, जो बेसिक इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी है वो सारी इसमें ऐड होंगी। तो ग्रेजुएट्स के लिए ये भी बहुत अच्छा एडीओ का भी मौका है, राइट। तो मैंने आपको वो लिस्ट बताई है जो आपकी डेफिनेट एग्जाम्स होने वाले हैं इस बार, एक्सपेक्टेड है आने वाले हैं। इससे पहले मैंने NICL की भी बात की थी, जो आपने देखा अभी गाइस। तो मल्टीपल एग्जाम्स आप दोगे, बेसिकली यू शुड हैव अ टारगेट, वेरी वेरी क्लियर टारगेट सेट, कि आप पूरे 2026 में नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने लिख रहे हैं। और जब मैं ये बोलती हूँ नंबर ऑफ एग्जाम्स, आई होप, आई विश, आई प्रे कि ये सिर्फ प्री ना हो, आप मेंस दें। तो ये प्री से क्या है, प्री इज जस्ट क्वालिफाइंग, प्री आपको मेंस में मार्क्स लाने होते हैं मेंस में आने के लिए। मेंस इज बेसिकली जिससे सिलेक्शन होता है, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये क्यों होना चाहिए आपके पास लिस्ट, कि आप कितने एग्जाम्स दे रहे हैं, कितने फॉर्म फिल कर रहे हैं, और फिर आपका कितना यहाँ पे आउटपुट है, कितना आपके क्लियर हो रहे हैं पेपर, और बैक टू बैक नहीं हो रहे हैं तो कहाँ करेक्शन करना है, कहाँ जल्दी से आपको इस अपॉर्चुनिटी को, जो इतनी सारी आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, अगर आप काउंट करोगे तो हम वैकेंसीज 30,000 प्लस भी जा रही हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं इस साल। मैं पूरी एक लिस्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी आपको देने वाली हूँ, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें इन वैकेंसीज में। उसके लिए आपको लगभग सिमिलर सिलेबस सारे एग्जाम्स का पढ़ना होता है, पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, वो चेंजेस हमने देखे। शायद आप RRB के लिए हिंदी सिलेक्ट करें, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं, बट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स आपने देखे, सिलेबस इज कॉमन। एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको फायदा देगी वो है सेम सिलेबस पे, सेम लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे आप मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। अभी आप SBI PO देकर आए हैं प्रीलिम्स, जो थोड़ा सा टफ साइड पे था, ठीक है। उसके बाद अब आप IBPS देने जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो लाइन से एग्जाम्स, IBPS क्लर्क, फिर SBI क्लर्क, फिर RRB PO, RRB क्लर्क, इसके बीच में असिस्टेंट का एग्जाम, OICL का, AO का एग्जाम, फिर LIC ADO। तो ये तो मिनिमम आपके एग्जाम्स रहने वाले बैंकिंग इंश्योरेंस मिला के। जितने भी आप अभी अपॉर्चुनिटीज का यूज कर सके सही टाइम पे, जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं सही टाइम पे, उतना अच्छा है। जितनी जल्दी आप यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा ही आती रहेंगी इतनी वैकेंसीज, ऐसा भी नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं, फ्लक्चुएट होती हैं चीजें, तो अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रही है इस साल, डेफिनेटली हमें इसका यूज करना है, राइट। तो पढ़ते रहिए, अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन फॉलो करें, 8 to 9 आवर्स पर डे का, इंक्लूडिंग योर क्लासेस, इंक्लूडिंग योर रिविजन। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एक रूटीन आपको हेल्प करेगा, रेगुलरिटी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो जरूर से गाइस, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एक तो मैं आपको वीडियो दूंगी LIC ADO का डिटेल, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, पेपर लेवल, उसमें हम सब चीजें डिस्कस करेंगे, कमिंग वेरी वेरी सून। जो तैयारी कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है हर्षिता, HRSHITA। सुपर पास लाइव हम देते हैं टेक्स्ट बुक का, एक ही सुपर पास में टेक्स्ट बुक पे सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, इवन इंश्योरेंस की क्लासेस, ठीक है, आपको यहाँ मिलेंगी, हिंदी की क्लासेस RRB के लिए, सारे बैचेस, PO का क्रैश कोर्स, सिलेक्शन बैच, क्लर्क के बैचेस, जितने भी, क्लर्क का भी हमारा IBPS SBI क्लर्क न्यू बैच चल रहा है, सिलेक्शन बैच। तो आज ही एनरोल करें, अभी और वेट मत करिए, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आनी है, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, ओके। तो कोड है हर्षिता, HRSHITA, ये आप देख लगा सकते हैं फॉर डिस्काउंट ऑन टेक्स्ट बुक। हम यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस करवा रहे हैं आपकी, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। तो जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो मेरी क्लासेस क्लर्क की चलती हैं 6 PM पे, है ना, तो रेगुलर रहो, यही आपको बहुत हेल्प करेंगी चीजें। अब इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे सुपर पास परचेज का लिंक, वो क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 1 रुपी का है ट्रायल पैक 2 दिन का, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स। कूपन कोड अप्लाई करना है हर्षिता, HARSHITA, ये आपको कूपन कोड लगाना है फॉर डिस्काउंट, ठीक है।
तो वेट मत करिए गाइस, बिल्कुल भी, और वेट मत करिए, क्योंकि सब में मुझे लगता है कि पोटेंशियल होता है, एक बस राइट पुश गाइडेंस चाहिए होता है। और किसी को पर्सनल मेंटरशिप भी चाहिए, काफ़ी लोग कॉल करते हैं, वो मुझे टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो स्टार्ट नाउ, ठीक है। बाकी बहुत सारे आई नो कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, आपकी एग्जाम्स लाइंड अप हैं, थोड़ी सी एंजाइटी भी, बट आपको याद रखना है कि एक आपका एडवांटेज, वन सिलेबस मल्टीपल एग्जाम्स। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उस पर ही मास्टर करें, प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी स्पीड बनाएं, वही चीज़ें आपको मल्टीपल एग्जाम्स में काम आने वाली हैं, राइट। So prepare well guys, be regular in your classes and do buy the super pass using code Harshita. You can find the link in the comments also. मिलते हैं आगे क्लासेस में, बाकी वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगी, पर्टिकुलरली LIC ADO इन डिटेल। थैंक यू।